में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल, जो कि आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 8 में दिया हुआ है। सेल, तो सेल का हेडलाइन जैसे कि चैप्टर में लिखा हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें जो आसपास नज़र आता है वो लिविंग बीइंग्स भी नज़र आता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी नज़र आता है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं कि एक लिविंग है और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग है। ओके गाइस, ओके क्लास, ठीक है। तो अब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो डिफरेंस है वही हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। ओके, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो वाटर, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल। ओके, कुछ ना कुछ, कोई भी इंसान बना हुआ है, एनिमल बना हुआ है, तो वो जुड़ते जुड़ते बना है। तो ये सारे किस चीज़ से बने हैं? सेल से। तो एक सेल, ढेर सारा सेल मिल मिल के, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन जो बनता है, जो मम्मी के पेट में जब बेबी ग्रो होता है, तो वो क्या रहता है? एक सेल रहता है, ठीक है। फिर सेल धीरे 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 जाइगोट फॉर्म करता है, जाइगोट से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, सर बनता है, बॉडी बनता है, टेल बनता है, धीरे धीरे इंसान के शरीर में सब कुछ बनता है। तो वो जो बन रहा है, पहले हेड डेवलप हुआ, फिर बॉडी डेवलप हुआ, फिर लेग्स डेवलप हुए, ये कैसे डेवलपमेंट हो रही है? ये डेवलपमेंट सेल से हो रही है। तो अब दिमाग में आ जाता है क्वेश्चन कि ये सेल जो है वो कहते किसको हैं, एग्जैक्टली ये क्या है, ठीक है। तो उससे पहले हम एनसीईआरटी में 8.1 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सेल। बेसिकली मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक एक लाइन डिटेल से पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, अब आप पूछेंगे मैम किसको कहते हैं, तो मैं बता दूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, ओके, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। ये सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ने में मिल जाएंगे। मेरे एक बार मैं यहाँ समझा दे रही हूँ आप लोग को, फिर आप लोग एनसीईआरटी साथ में रखिए, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है वन, ओके, और मल्टी का मतलब होता है मैनी। जैसा कि हम लोग इंग्लिश में जानते हैं कि यूनी का मतलब होता है एक, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, ठीक है, और मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो यूनिसेलुलर मतलब सेल्यूलर, मतलब सेल, जरूर है कि ये सेल से बना हुआ है, तो एक सेल, ओके, और मल्टी मतलब मैनी सेल्स। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे, चलिए बैक टू आवर एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स, उसमें लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, पहला बात, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से मतलब ये होता है, इंडिपेंडेंट मतलब उन्हें किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज हम अभी के टाइम में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, फॉर फूड, फॉर एजुकेशन, फॉर लिविंग, बहुत सारे पर्पस से डिपेंड हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, अकेले रह सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं घर ले सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं खाना का प्रिपरेशंस कर सकती हूँ, खाना का इंतज़ाम खरीद सकती हूँ।
तो इंडिपेंडेंट हूँ। कल को जब आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे या जिस फील्ड में भी आगे करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें चले जाएंगे, तो आप अपने लिए घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो जैसे, तो आप भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पहला पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इंडिपेंडेंटली वो रह सकते हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि जीवन को जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए जो अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं कि हमें एक दिन में सरवाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे मैम एयर चाहिए। क्यों? एयर के बिना हम सांस नहीं ले सकते। सबसे एयर मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हमें हर सेकेंड ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमें बेसिक जीने के लिए चाहिए। उसके बाद बोलिएगा वाटर चाहिए, पानी पीना ही है, फिर आपको खाना भी चाहिए, ठीक है, फूड चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़, एक फिर जो खाएं उनसे एक्सक्रीट करना होगा, नहीं तो तबीयत ख़राब हो सकता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो ये सारा बेसिक है। तो वैसे ही जो लाइफ को जीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, ठीक है, इसीलिए वो अकेले सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में थर्ड लाइन में लिखा हुआ है पैराग्राफ सेकंड में कि एक सेल के अलावा, ठीक है, सेल्स में कुछ इनसाइड में स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर एक कंप्लीट सेल नहीं है तो वो लिविंग बीइंग में कैलकुलेट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। तो इसीलिए अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेल का डेफिनेशन लिखा हुआ है इज द फंडामेंटल, मतलब नैतिक, बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, मतलब सबसे एकिक, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है और स्ट्रक्चर उसी पे बेस करता है, और फंक्शनल, सारे क्रियाकलाप बॉडी के अंदर सेल के द्वारा होती है। यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे आपको एनसीईआरटी मतलब की बुक में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो सेल का डेफिनेशन क्या आया? इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब ये एक एक लाइन एनसीईआरटी का अगर आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो मैं लाइन्स पढ़ रही हूँ उसे आप हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, ठीक है। अगला एंटन वॉन लीवेनहुक, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, इसे बोल्ड हाईलाइट कर लीजिए। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी, ठीक है। कोई इंसान होगा जो किसी चीज़, जैसे कि कोरोना हुआ था तो कोरोना किसी फर्स्ट पर्सन को हुआ, उसके बाद ना धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाने लगा, इसके ऊपर स्टडी किया जाता था। तो वैसे ही एंटन वॉन लीवेनहुक ने पहली बार एक लिविंग सेल देखी। उन्हें उस वक्त नहीं पता था ये क्या है, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, व्हाट इज़ दिस, बट एंटन वॉन लीवेनहुक एक लिविंग सेल देखे। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस मैं अभी एनसीईआरटी आप लोगों को पूरा समझा रही हूँ। मेरा बस मोटो ये है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी को समझाऊँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो नीट में बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। ओके, उसके बाद अगला साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इनके नाम के आगे लिखा हुआ डिस्कवर्ड व्हाट? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सारे जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, ये एंटन वॉन लीवेनहुक ने सेल देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा, ये सब कैसे देखा? तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से। ओके, आपको डिटेल में किसी बुक में मिल जाएगा माइक्रोस्कोप के बारे में, बट मेरा मोटो यही है कि मैं एनसीईआरटी को कवर करूं। तो जब माइक्रोस्कोप, वो भी कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाईलाइटेड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई, आफ्टर देन ये रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा और लिविंग सेल्स को खोजा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे व्हाट? सेल थ्योरी, ठीक है। तब तक आपको मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ाया है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, वो आप लोग रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए और हाईलाइट करिए।